नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिलवानी, चंदला और टीकमगढ़ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे सिलवानी की, जहां शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। बढ़ेगा इंडिया। जी हां, सिलवानी से 32 किलोमीटर दूर सिमरिया कला गांव में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। सरकारी प्राथमिक शाला और आंगनवाड़ी का भवन 3 साल से जर्जर है। छत से गिरती प्लास्टर, दीवारों में दरारें और बाहर झांकते सरिये खतरनाक हालात बयां कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को वन विभाग के रक्षक चौकी में बैठाकर पढ़ाने को मजबूर हैं। प्राथमिक शाला में 37 और आंगनवाड़ी में 47 बच्चे हैं, लेकिन 3 वर्षों से लगातार शिकायतों के बाद भी विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। शिक्षक नीलमणि शुक्ला ने बताया है कि एक बार स्कूल की छत से पंखा गिरा, छुट्टी थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द गांव में नया स्कूल और आंगनबाड़ी भवन बनाने की मांग की है। यहाँ स्कूल की ऐसी हालत हुई है, कम से कम 3 वर्ष हो गए। यहाँ पे ना तो आंगनबाड़ी लग पा रही है और ना ये स्कूल लग पा रहा है। क्या है कि इसका माल पूरा एकदम से बिखर रहा है और लोहा भी इसका सड़ चुका है। और एक बार तो हम आए थे यहाँ पे बच्चों को लेने, तो यहाँ पे जो फैन है पंखा वो गिर गया था, जबकि पाठशाला बंद होने पर। तो जब कहो कि बच्चों को नुकसान नहीं हुआ। यहाँ गांव में इतने मतलब घर भी नहीं है ऐसी की व्यवस्था कि थोड़ा बच्चों को सर लोग पढ़ा सकें। तो गुजारिश यही है अभी तो जल्दी जल्दी हमारी सुनवाई करी जाए। स्कूल में ग्रस्त होने के कारण मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे आंगनवाड़ी में 47 बच्चे हैं, वो इधर बैठ नहीं सकते क्योंकि 2-3 साल से क्षतिग्रस्त है। तो इधर व्यवस्था नहीं है, तो नाके में बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र को बैठा रहे हैं। मेरे विद्यालय में 37 बच्चे दर्ज हैं वर्तमान सत्र में, और मेरा शाला भवन का लेंटर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने के कारण अब ये उपयोगी नहीं है। इस स्थिति में मैं वन विभाग के नाके में अपनी शाला को संचालित कर रहा हूँ। ये समस्या निरंतर 3 वर्ष से मैं पत्राचार कर रहा हूँ। पत्राचार के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालयों को मैंने सूचना दी है। अवकाश के दिन में इसका सीलिंग फैन भी गिर गया था, शायद बड़ी दुर्घटना बची है ये। और मैं अब बच्चों का विद्यालय नाके में भारिष्ट के नाके में संचालित कर रहा हूँ। जी, सिमरिया कला प्राथमिक शाला है जो जिसका भवन लगभग 25 साल पहले का बना हुआ है, 20-25 साल पहले का, और वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उसमें पानी टपक रहा था, इसलिए शिक्षक को निर्देशित किया गया था कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर शाला लगाएं और इसकी सूचना क्षतिग्रस्त भवन की शाला मरम्मत हेतु वरिष्ठ कार्यालय को दे दिए गए। देखा आपने, कैसे पढ़ेगा इंडिया, यह है सरकारी स्कूल की दुर्दशा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है शुभम साहू लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, बात की आज सिलवानी से 32 किलोमीटर दूर सिमरिया कला गांव में शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है। यहां पर ना तो आंगनवाड़ी भवन है और ना ही प्राथमिक शाला है। दोनों ही 3 साल पहले से जर्जर हालात में है। पत्राचार किया जाता है, लेकिन पत्राचार का कोई समाधान इन 3 सालों में नहीं निकल सका है। आखिर क्या कुछ लचर व्यवस्था नजर आ रही है? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, तहसील मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर सिमरिया कला का एक प्राथमिक शाला स्कूल है, जहां बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। शिक्षक वन विभाग के नाके में स्कूल संचालित कर रहे हैं। स्कूल जर्जर होने के कारण एक और देश डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास की बात कर रहा है, दूसरी ओर सिमरिया कला जैसे गांव में बच्चे जान जोखिम में डालकर वन विभाग की चौकी में पढ़ाई करने को मजबूर है। जबकि शिक्षक द्वारा 3 साल में कई बार विभाग को सूचित कर दिया गया है, सूचना दे दी गई है, इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना ही स्कूल की मरम्मत की जा रही है, ना ही इस पर बच्चों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जी कपिल।
लेकिन शुभम, सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल के शिक्षक कह रहे हैं कि उन्होंने पत्राचार कर दिया है, और जो बीआरसीसी महजवी करके हम जो जिनको सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार कर दिया गया है। 3 साल से पत्राचार ही चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई हैं, ना ही छत की मरम्मत कराई गई है और ना ही नया स्कूल भवन या आंगनबाड़ी भवन बनाने की कोई अभी जो है बात सामने आई है। ऐसे में क्या माना जाए कि जो यहाँ के डीओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, बीओ, वो इस पूरी व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं या जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सवाल जो है शिक्षा व्यवस्था का है, नौनिहालों के भविष्य का है। ऐसे में डीओ की कार्यप्रणाली को क्या कुछ कहेंगे? क्या डीओ तक जानकारी पहुंची है इस पूरे मसले की? बिल्कुल, शिक्षक द्वारा जब बीआरसी को जानकारी दी गई है तो बीआरसी द्वारा डीओ वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब स्कूल प्रारंभ होने से पूर्व शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की जानकारी दी जाती है, अगर जानकारी में जब ये चीजें आती हैं तो फिर अधिकारी तो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल कपिल, बिल्कुल अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जैसे गांव के लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज्यादा जानकारी के अभाव में रहते हैं, जानकारियां नहीं होती उनके पास, लेकिन ऐसे में बार बार स्कूल के शिक्षक जो हैं, बीआरसीसी जो है महजवी, वो बार बार जो है अधिकारियों को अवगत करा रही हैं। आखिर यहां पर जनप्रतिनिधि भी होंगे, सरपंच होगा, बाकी या जनपद सीओ होंगे, तमाम प्रकार के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो वोट लेने इस गांव में जरूर आते होंगे, लेकिन क्या इस स्कूल की बदहाली की व्यवस्था यहां के रहवासियों ने अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं बताई है? और जनप्रतिनिधियों का क्या अब तक कोई बयान सामने आया है इस स्कूल को लेकर? बिल्कुल, सरपंच द्वारा भी लिखित दिया गया है बीआरसी को, क्योंकि वो गांव यहाँ सिमरिया कला 32 किलोमीटर दूर है मुख्यालय से। वहां पर ना तो वाहन चलते हैं, ना ही ग्रामीण यहाँ आ सकते हैं, निजी वाहन के भरोसे वहां के लोग हैं। इस कारण से वो लोग रायसेन या सिलवानी नहीं आ पाते हैं, इस कारण शिकायत नहीं हो पा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूल खोला जा रहा है, शासकीय स्कूल खोला जा रहा है, तो वहां की व्यवस्था भी जो है देखनी चाहिए शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को। लेकिन अगर आप उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको स्कूल बंद कर देना चाहिए। इन तमाम प्रकार के सवाल हैं, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद शुभम अब यही देखना होगा कि क्या स्कूल की दिशा बदलती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देख सकते हैं कि सिलवानी कला का गांव है, जहां पर स्कूल जो है जर्जर हो चुका है। 3 साल से पत्राचार किया जा रहा है अधिकारी कर्मचारियों को, लेकिन 3 साल से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डीईओ और बीओ क्या कर रहे हैं। पत्राचार किया जा रहा, अवगत किया जा रहा है, क्या किसी बड़े दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय? और यहां के जनप्रतिनिधि जो वोट लेने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अब जब ग्रामवासियों को, इन नौनिहालों को जनप्रतिनिधियों की, विधायक सांसद की जरूरत है, तो वो आखिर ऐसे माहौल में क्यों नहीं पहुंचते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे छतरपुर की, जहां हाई स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। स्कूल कैसे पढ़ें बच्चे? जी हां, छतरपुर जिले के लवकुश नगर क्षेत्र स्थित शासकीय हाई स्कूल ज्योराहा की इमारत जर्जर हो चुकी है, लेकिन फिर भी छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। बता दें कि स्कूल की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि हर रोज छत से गिट्टियां और प्लास्टर गिरते हैं। इससे छात्रों को चोट लगने का डर भी बना रहता है, और बारिश के दिनों में तो कक्षाओं में पानी टपकता है, जिससे न केवल पढ़ाई बाधित होती है बल्कि किताबें और बस्ते भी बच्चों के भीग जाते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्कूल की इमारत की मरम्मत कराने की मांग की है। जहां आप क्लास में बैठते हैं वहां पानी छूता है? हाँ। अच्छा, और ऊपर से कुछ गिरता भी है क्या? नहीं। अच्छा, ऊपर से गिरते नहीं है, पानी बस छूता है। अच्छा, आपकी क्लास में पानी टपक रहा है क्या? यस। अच्छा, और ऊपर से लेंटर से कुछ गिरता भी है क्या? हाँ, गिट्टी गिरती है, एक सर के ऊपर भी गिर गई। अच्छा, सर के ऊपर गिरी। हाँ, हम लोग के पूरे बैग वगैरह गिर जाते, सूखते भी नहीं है। अच्छा। बुक्स भी पूरी गिर जाती है, मन नहीं करता। अच्छा, साफ सफाई विद्यालय में जैसे आपके टॉयलेट में साफ बहुत सफाई? गंदी है टॉयलेट। अच्छा, बहुत बदबू होता है, पानी की भी सुविधा नहीं है बाथरूम में। तो जहाँ आप तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं छतरपुर जिले के लवकुश नगर क्षेत्र की शासकीय स्कूल ज्योराहा की, जहां पर हाई स्कूल
संचालित है, लेकिन छत देखिए आप किस तरीके की छत है कि सरिया तक नजर आ रहे हैं। उस छत से गिट्टियां रोज गिर रही हैं, पानी टपकता है इस बारिश के मौसम में, और बच्चे इसी जर्जर भवन में जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस लवकुश नगर क्षेत्र से आखिर क्या कर रहे हैं जिम्मेदार। सरकार योजना बनाती है और धरातल पर उतारने का काम जो है अधिकारी कर्मचारियों का होता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दुर्गेश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बात की जाए छतरपुर जिले के लवकुश नगर क्षेत्र स्थित शासकीय हाई स्कूल जौराहा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां पर छत का प्लास्टर जर्जर हो चुका है, पानी टपक रहा है, गिट्टियां गिर रही हैं। ऐसे में जो छात्र छात्राएं वहां पर अध्ययनरत हैं वो मजबूरी में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। सरकार योजना बनाती है, लेकिन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने का काम अधिकारी कर्मचारियों का होता है। और खासकर उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहां से मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री वन राज्य मंत्री जो है आते हैं। ऐसे में इस स्कूल का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या जिम्मेदारों तक कान में बात नहीं पहुंची है इस स्कूल के जर्जर भवन की हालत को लेकर? दुर्गेश, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आ रही है? बिल्कुल दुर्गेश, बात को पूरा कीजिए। जी जी, रवि जी, बताना चाहूंगा कि अभी अगर छतरपुर जिले की बात करें तो छतरपुर जिले में कलेक्टर द्वारा 100 से अधिक सरकारी भवनों को, जर्जर भवनों को चिन्हित कर डिसमेंटल किया गया था। कल जब इस खबर को प्रमुखता से अनादि टीवी ने उठाया, हमने यहाँ पर, आज भी हम ग्राउंड जीरो पे हैं, अगर आप देखें तो हम स्कूल कैंपस में ही खड़े हैं, अगर साइड से देखें तो अभी भी छत की वही स्थिति है। और कल जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया, इस खबर के उठाए जाने के बाद यहाँ आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी ने दौरा किया है आकर, और दौरे के साथ यहाँ के 6 रूमों को डिसमेंटल घोषित किया है। जी रवि। लेकिन दुर्गेश, बड़ा सवाल है कि इस क्षेत्र से, इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे लगता है शायद दिलीप अहरवार आते हैं जो कि राज्य वन मंत्री हैं मोहन सरकार में। उनके कान में क्या, उनके जानकार में, संज्ञान में बात आई है कि इस स्कूल की हालत जर्जर है? अभी इस मैटर पर अगर बात करें तो यहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि हमने 3 महीने पहले जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल की पूरी तरह से जानकारी दी थी, लेकिन मामला कहीं ना कहीं जब मीडिया के समकक्ष आया तब जिला शिक्षा अधिकारी ने आनन फानन में अपनी पूर्ति की है। रही बात अगर विधायक की बात करें तो जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन सब जगह शायद जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, आप स्कूल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे जरूर बात कराने की कोशिश करें हमारी, और प्रिंसिपल का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है। चलिए जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी दुर्गेश शुक्ला मौजूद हैं, जौराहा के हाई स्कूल में वो मौजूद हैं, और प्रिंसिपल से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतने लंबे समय से जो है ये जर्जर छत का जो है जीर्णोद्धार नहीं किया गया। जी दुर्गेश, इनसे सवाल करिए कि आपने कब पत्राचार किया था और जिला शिक्षा अधिकारी को कब जानकारी मिली, और क्या जनप्रतिनिधि विधायक को अवगत कराया है पूरे मामले से? आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पिछला पत्राचार, जिसमें कि जर्जर बिल्डिंग है, पिछला पत्राचार कब किया था, और आपके द्वारा क्या किसी जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस विषय में जानकारी दी गई है? हमारे यहाँ विभाग में जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है जी, तो प्रत्येक विद्यालय के भवन की जानकारी मांगी जाती जी, तो वो गूगल शीट के थ्रू और एक पत्र के थ्रू निर्धारित विद्यालय की जानकारी जी। ऐसे कई भवनों का मतलब ब्लॉक के का जिले के सभी स्कूलों को जो है जानकारी भेजी मैंने, और रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधियों का यहाँ आना नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब का ये भी कहना है कि क्या किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक यहाँ पर आकर कोई भी व्यवस्था नहीं देखी? जी अरे दौरा कौन जनप्रतिनिधि करेगा दुर्गेश? बड़ा सवाल ये है कि जब ये आमंत्रित करेंगे स्कूल में किसी जनप्रतिनिधि को, शाला प्रवेश उत्सव होता है तो इनको बुलाना चाहिए जनप्रतिनिधि को। जब हालत खस्ता है तो ऐसे में तो जनप्रतिनिधि को और बुलाना चाहिए। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ को एहसास नहीं होता है कि उसको भूख लगी है। कहीं न कहीं गलतियां इनकी भी नजर आ रही हैं। इनसे पूछिए कि जर्जर भवन को लेकर क्या किसी जनप्रतिनिधि को इन्हें आमंत्रित किया है अभी तक? बताइए कि जब यहाँ पर शाला विकास के कार्यक्रम होते हैं, जिस तरह से बिल्डिंग की जर्जर है, तो आज की जर्जर तो नहीं नजर आ रही। क्या शाला विकास कार्यक्रम के दौरान आज तक आपने किसी
आपके यहाँ के स्थानीय जो वन मंत्री विधायक और राज्य मंत्री हैं, क्या आपने कभी इन्विटेशन देकर बुलाया है किसी मंत्री विधायक या उनके सहयोगी को? मैं अभी फरवरी 2025 से इस विद्यालय का प्रभारी कर जी और उस समय परीक्षाएं थी फरवरी के माह में। उसके बाद पीएम मोदी ने जगनी पड़ी विद्यालय बंद होने अब विद्यालय संचालित हुआ है। अब उन्हें सूचित किया जाएगा। अभी स्थित है तो जैसा कि रवि जी ये बोल रहे हैं कि अभी हमने फरवरी 2025 में ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं बात एक दूसरे पर डालने वाली बात है या फिर कहीं ना कहीं ये त्रुटि है। जिस तरह से कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी अनुभाग में एक भी जर्जर भवन न बचना चाहिए, इसके बाद अगर इस तरह का मामला उठाए तो निश्चित रूप से सार्वजनिक त्रुटि कही जा सकती है। बिल्कुल दुर्गेश, कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी प्रिंसिपल तो आए और गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से नहीं किया, इसलिए जोरहा का स्कूल जो है अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि खबर दिखा जाने के बाद वहां के क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री दिलीप अहरवार इस पूरे मुद्दे को लेकर कितने सजग होते हुए नजर आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दुर्गेश साझा करने के लिए। तो देखा आपने, ये जोरहा के हाई स्कूल की तस्वीरें थी जहां पर बच्चे जो है जान जोखिम में डालकर इस जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। हो सकता है ये प्लास्टर बारिश को ही ना झेल पाए। तो देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद अनादि टीवी ने इस मुहिम को उठाया है और अब देखना होगा कि मुहिम जो है कितनी रंग लाती है वहां के बच्चों के लिए। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां बारिश में तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार किया गया। तिरपाल के नीचे अंतिम संस्कार, जी हां, इंसान को झकझोर देने वाली खबर टीकमगढ़ जिले से ये खबर है, जहां पर खरगापुर नगर पंचायत क्षेत्र में अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को काफी परेशानी हुई है। भारी बारिश के चलते परिजनों को तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा है, जिससे नगर प्रशासन के अधिकारियों की संवेदनशीलता साफ देखने को मिल रही है कि वो संवेदनहीन ही नहीं है। बता दें कि गांव में बने मुक्तिधाम में टीन शेड नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से टीन शेड लगाने की मांग की है, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। वहीं लोगों ने कलेक्टर से टीन शेड लगाने की मांग की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कई कलेक्टर आए और गए, लेकिन इस गांव को जो है टीन शेड नहीं मिला है, लिहाजा अंतिम संस्कार भी करने में दिक्कत हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है ग्राउंड जीरो से रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बात की जाए टीकमगढ़ जिले के खरगापुर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां पर मुश्किलों भरा अंतिम सफर और अंतिम संस्कार है। यूं तो पिलर खड़े हुए नजर आ रहे हैं जो है, लेकिन यहां पर टीन शेड की व्यवस्था नहीं है शमशान घाट में। ऐसे में यहां के जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, बड़ा सवाल यही है। जी कपिल जी, मैं आपको बता दूं, ये टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय है खरगापुर, जिसके नाम से पूरा विधानसभा क्षेत्र जाना जाता है। वहीं का ये मामला है पूरा, और ये जो है लंबे समय से ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ के लोग कई बार इसको पूर्ण रूप से टीन शेड तक ले जाने के लिए मांग करते आए हैं, परंतु संवेदनहीनता का परिचय देते हुए नगर प्रशासन ने आज तक कोई पहल नहीं की है। जी मैं एक और बता दूं, यहाँ क्षेत्र के लोगों को, इस पंचायत क्षेत्र के लोगों को जिला कलेक्टर के ऊपर इतना भरोसा जाग रहा है कि क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि हमारी पुकार कलेक्टर साहब निश्चित रूप से सुनेंगे। ये जनहित के कार्यों में अग्रणी होके देवदूत बन के सामने आ रहे हैं। चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे कोई भी हो, वो तुरंत जैसे ही कलेक्टर साहब को पता लगता है वो तुरंत मौके पर पहुंच के आम जन के बीच में खड़े होकर सुनते हैं और उनका काम भी करवाते हैं। जी कपिल जी। लेकिन रमेश जी, बड़ा सवाल है, नगर पंचायत के अंतर्गत ये मामला आता है। खरगापुर में चुनाव होते हैं, नगर सरकार के चुनाव होते हैं, नगर सरकार चुनी जाती है, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उसके बावजूद भी ये जो मुख्य जो चीजें होती हैं, शमशान घाट में टीन शेड होना, ये आखिर कैसे चूक हो गई इस नगर पंचायत की, यहाँ के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के, ये बड़ा सवाल है। अब खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी अभी तक तो कुछ नहीं आई है,
लेकिन निश्चित रूप से जिस समय कलेक्टर साहब को आप लेंगे अथवा उन तक ये बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से इस संबंध में टाइट आदेश करेंगे माननीय कलेक्टर महोदय। मैं एक और आपको बता दूं कि इस पंचायत कार्यालय का एक लंबे समय से हर चीज में लेन देन वाली बात सामने आ रही है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है और निश्चित रूप से उसी के चलते ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल भ्रष्टाचार की बू आ रही जैसे कि आपने कहा, लेकिन भ्रष्टाचार जो मुख्य आवश्यकता उन पे तो मत करें जनप्रतिनिधि, यही हमारा निवेदन है। आपने कहा कलेक्टर जो है संवेदनशील हैं और हो सकता है कि टीन शेड का निर्माण उनके आदेश पर हो जाए। कलेक्टर से आपने क्या इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की, इस पूरे मामले को संज्ञान में दिलाने की कोशिश की उनसे कई बार मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। एक चीज और मैं बता दूं, ये टीकमगढ़ जिले में केवल खड़गापुर की ही बात नहीं है, जतारा में भी इस तरह के कृत्य देखने को मिले हैं और समय समय पर स्थानीय मीडिया ने और टीवी के माध्यम से ये उछाले गए, लेकिन अभी तक जो है कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। जी कपिल जी, जतारा की आपने जिक्र किया, मुझे लगता है जतारा से जो है विधायक हरिशंकर खटीक के शायद वर्तमान में, मैं सही कह रहा हूं? जी 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 बिल्कुल सर। देखिए हरिशंकर खटीक जो है ये वही है जो सरकार में एक बार मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल थे। एक बार बात किया तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आप देख सकते हैं कि वहां से लगातार विधायक चुने जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बदहाली है कि शमशान घाट में टीन शेड नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि इतने सालों से काबिज वहां पर विधायक साहब, आखिर उनके विधानसभा क्षेत्र में जब यह हाल है तो आसपास का क्षेत्र कैसा होगा ये आपसे अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही रमेश जी जानना चाहेंगे खड़गापुर जो है, खड़गापुर से वर्तमान में विधायक कौन है और किस पार्टी के हैं, साथ ही कलेक्टर कौन है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अनादि टीवी व्यक्तिगत लेवल पर, पर्सनल लेवल पर इन सभी विधायकों से कलेक्टर से बातचीत करने की कोशिश करें। जी चलिए रमेश जी, हम व्यक्तिगत तौर पर जो वहां के जनप्रतिनिधियों से, वहां के जिला प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और साथ ही यह भी चाहेंगे कि इस मुहिम में जो है वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के कलेक्टर जो है मध्यस्थता करें और जो आवश्यक जो नीड है जिसकी उसको पूरा करने की वहां के अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोशिश करें। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए रमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं टीकमगढ़ जिले के खड़गापुर क्षेत्र की, जहां पर शमशान घाट तो है लेकिन टीन शेड नहीं है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करें तो कैसे करें। फिलहाल के लिए आज हमने 3 शहरों के मुद्दे उठाए हैं, कल किसी और नए शहरों के मुद्दे लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।